नमस्कार विद्यार्थियों, वीडियो हिंदी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम। आप उनकी प्रैक्टिस करिए और पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो की हिंदी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो 10 क्वेश्चन हमने आपको हिंदी बता दिए थे, उसी के आगे देखिए। निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द का को पहचानिए। 15 सेकेंड लीजिए और पहचानिए, खुद सॉल्व करिए पहले। अर्ध तत्सम कौन सा होगा इसमें? अर्ध तत्सम क्षीर, त्वरित, घी नहीं, चंदर है। बी ऑप्शन आपका चंदर आपका क्या है? अर्ध तत्सम है। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों में विदेशी शब्द को पहचानिए। विदेशी शब्द को पहचानिए। निद्रा, अचरज, अलमारी और चबूतरा। कौन सा विदेशी है? ये आपका सी ऑप्शन अलमारी आपका विदेशी शब्द है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा शब्द को पहचानिए। विशेषण शब्द दिए हैं, इसमें संज्ञा को पहचानना है। कौन सा होगा? नाम। संज्ञा मतलब नाम, ये आप, ठीक है। बल्कि विद्यार्थियों देखिए, जयपुरी ये भी नाम है, संज्ञा है। नाविक ये भी नाम है। इसमें प्रश्न ये होना चाहिए ना कि विशेषणों में निम्नलिखित संज्ञा में से विशेषण पहचानिए। ये आपका खिन्न है ना, खिन्न ये विशेषण शब्द है। खिन्न क्या है? विशेषण है। बाकी ये सब नाम है। तो प्रश्न एक्चुअली में उल्टा पूछ लिया गया है। तो ठीक है, खिन्न विशेषण है, बाकी ये सब नाम संज्ञा है आपके। अगला, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। निम्नलिखित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है? ये निम्नलिखित शब्द जो आपका स्वयं दिया है, स्वयं में बताना है कौन सा सर्वनाम है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण तुरंत पहचानना सीखिए। पूछे जा सकता है कि कौन सा शब्द क्या है, ठीक। स्वयं कौन सा है? सर्वनाम। सर्वनाम तो है, लेकिन किस प्रकार का है? ये आपका है बी है आपका 14 का है बी ऑप्शन। निजवाचक है सर्वनाम, ठीक। विशेषण को पहचानना है। निम्नलिखित शब्द में विशेषण को पहचानना है। जाना, देवता, सुंदर, कौन। तुरंत सरल है, सी सुंदर, सरल। सुंदर आपका विशेषण। मयंक उधर पढ़ता है। मयंक उधर पढ़ता है, तो इसमें उधर शब्द को बताना है। उधर शब्द कौन सा शब्द है? उधर हमने बताया ना, इस तरह से दे सकते हैं कि कौन सा इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच है। उधर, उधर क्या है? देखिए, उधर क्रिया विशेषण है, ठीक। क्रिया विशेषण किसके बारे में बताता है? अगर आप पूछेंगे कहाँ, कब, कैसे, ठीक। कहाँ, कब, कैसे का उत्तर आपको जो शब्द देता है वह शब्द क्या क्या कहलाता है? वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। मयंक उधर पढ़ता है, तो मयंक किधर पढ़ता है? उधर, उधर। तो उधर से शब्द है क्रिया विशेषण। हमने आपको बता दिया कहाँ, कब, कैसे का जो उत्तर होगा वो आपका शब्द क्या होगा? वो क्रिया विशेषण होगा, ठीक। उसने ईमानदारी से उत्तर दिया। कैसे दिया उत्तर? कैसे दिया? कैसे? ईमानदारी से। तो इसमें ईमानदारी से शब्द क्रिया विशेषण है। चलिए, वह लिखता है किंतु बात भी करता है। इसको बताना है किंतु, हम गोला करना है सर्किल। किंतु में बताना है कौन सा रेखा। इस शब्द किंतु किस प्रकार का शब्द है? क्रिया विशेषण, अव्यय, संज्ञा, क्रिया। क्या है किंतु? किंतु आपका अव्यय है, जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में कंजंक्शन है, संयोजक। संयोजक है आपका किंतु, ठीक, संयोजक। क्रिया विशेषण नहीं है, संज्ञा नहीं है और क्रिया भी नहीं है। अगला, वह आता ही होगा। वह आता ही होगा, इसमें ही बताना है क्या है। ही बताइए क्या है? वह आता ही होगा। ही की पहचान करिए। ही क्या है? देखिए, जिस जो यही है ये वाक्य पर जोर दे रहा है। वह आता होगा, ठीक है, वह आता होगा। वह आता ही होगा, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। उपसर्ग नहीं है, ये प्रत्यय नहीं है, ना तो सर्वनाम है। क्या है? निपात। तो ही शब्द जब वाक्य में आए तो आप क्या कहेंगे? ये निपात है, ठीक। अगला, अमृत की वर्षा हो रही है। निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें अमृत, अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है। सरल है क्वेश्चन, इजी है, कोई टफ नहीं है इस सेट में। देखिए, सुधा, अमी, सोम,
अमृत के पर्यायवाची होते हैं, अर्थ नहीं है। उत्तर क्या होगा? सी, अर्थ। ठीक, अमृत के पर्यायवाची सुधा, अमी, सोम। अगला, साधु सज्जन होता है, निम्नलिखित शब्द का सटीक विलोम होगा। क्या होगा? साधु सज्जन होता है, तो इसमें हम आपको अंडरलाइन कर दें तो साधु कर दें। साधु को सर्किल कर दिया। साधु का विलोम बताना है सटीक, बिल्कुल। साधु का होगा असभ्य, स्वाद वाला। सैंधव नहीं होगा, क्या? असाधु होगा। चलिए, कुछ अलग तरह का हिंदी वाला प्रश्न देखिए। ठीक, अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद लिखिए, सही अनुवाद स्पष्ट कीजिए। हिंदी इज ए फोनोटिक लैंग्वेज, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? एक अंग्रेजी का लिखा है, हिंदी इज ए फोनोटिक लैंग्वेज, इसकी आपको पूछा गया है हिंदी क्या होगी। कुछ ऐसे प्रश्न भी दे सकते हैं। हिंदी एक लचर भाषा है, हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, राजभाषा है। राजभाषा नहीं, मातृभाषा नहीं, लचर भाषा नहीं, क्या? फोनेटिक माने ध्वन्यात्मक भाषा है। आप उत्तर क्या होगा? बी होगा आपका। अच्छा, इसको बताइए। इस तरह से भी बता रहे ना, क्वेश्चन आ सकते हैं। मुफ्त आँखों का इलाज, सही अनुवाद लिखिए। मुफ्त आँखों का इलाज के लिए क्या होगा? इम्पोर्टेंट है। फ्री ट्रीटमेंट फॉर आइज़, फॉर द आइज़, ट्रीटमेंट फॉर द आइज़, आइज़ फ्री आइज़ ट्रीटमेंट, फॉर द आइज़ ट्रीटमेंट फ्री। 4 विकल्प हैं आपके पास। देखिए, ये होगा, क्या होगा? क्या होगा? ए होगा, ये होगा फ्री ट्रीटमेंट फॉर द आइज़। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर ए आ जाएगा, फ्री ट्रीटमेंट फॉर द आइज़। अगला देखिए, एक आपका गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश को पढ़िए, ढंग से और उत्तर देने का प्रयास करिए। गद्यांश तो आएगा एग्जाम में, हिंदी पेपर हो, गद्यांश ना आए। चलिए, क्या दिया हुआ है, पढ़ेंगे इस गद्यांश को, ढंग से पढ़िए। साहस का ज़िंदगी में साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ठीक, ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिनका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। ठीक, समझ समझ के पढ़ते रहिए, कोशिश करिए एक बार में आपको बिल्कुल पूरा अर्थ समझ में आ जाए। ठीक, दोबारा ना पढ़ना पड़े। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिसका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं, फिर भी उसमें अर्थ लेता है। साहसी मनुष्य अपने उधार नहीं लेता, सपने उधार नहीं लेता है। ठीक, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। ठीक है, झुंड चलना और झुंड में चरना तो भैंस और भेड़ का काम है। साहसी मनुष्य तो किसके बारे में बताया गया है? सिंह के समान बताया गया है, जो अकेला होने पर भी मग्न रहता है। अर्नॉल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा, जो आदमी उपयुक्त अवसर मिलने पर भी साहस से काम न ले सका, वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। मनुष्य साहस पर समय पर साहस न दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज़ सुनता है जो उसे बराबर कहती है कि तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की भांति खड़े हुए। अंदर से एक आवाज़ आती है, क्या तुम साहस भी नहीं दिखा सकते हो, तुम कायर की भांति खड़े हुए। ठीक, चलिए प्रश्न करेंगे इसके। क्या है? साहसी मनुष्य किसके समान बताया गया है? बहुत सरल, किसके समान? सिंह के समान बताया गया। ऑप्शन नंबर सी। साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता? क्या चीज़ उधार नहीं लेता है साहसी व्यक्ति? क्या बताया गया है? विचार, बुद्धि, अवसर, सपने उधार नहीं लेता। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 44 का ए। ठीक, दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है? किसको प्रकाश मिलता है? जो, इसको देखिए थोड़ा सा, दुनिया की जो परवाह किए बिना जीने वाला व्यक्ति है उसको किससे प्रकाश मिलता है? दुनिया को नहीं मिलता, समाज को नहीं मिलता, मनुष्यता को प्रकाश मिलता है। ये आया था, मनुष्यता को प्रकाश मिलता है। ठीक, तो उत्तर क्या होगा? सी होगा आपका। अगला, लेखक ने कैसे जीवन की विधा की रचना की है? लेखक ने कैसे जीवन की विधा की रचना की है? किसके बारे में बताया गया है? विवेकशील जीवन की, कमजोरी की, स्वावलंबन की, हिम्मत की बात की गई है। बहुत आसान है। ठीक, अगला क्या है? सिंदूर की होली किस महान बताया है?
एक्चुअली में उत्तर ये प्रश्न ये है, सिंदूर की होली जो है ना, ये किसकी रचना है? ठीक, किस विधा की रचना पूछी गई है। ठीक, सिंदूर की होली जो है ये क्या है? कहानी है, उपन्यास है, कि नाटक है, कि निबंध है? सिंदूर की होली क्या है? नोट कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ लें। आइडिया से होते ही पढ़ाई स्टूडेंट्स, पता नहीं रहता है कौन सा क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो हो सकता है दे दें। सिंदूर की होली किसकी रचना है, किस विधा की रचना है? तो यह है आपका नाटक है। सिंदूर की होली क्या है? सी ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। सिंदूर की होली जो है वो नाटक है। ठीक, अगला क्या है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? बहुत प्रसिद्ध है। वैदेही रचनाएं भी आएंगी एग्जाम में आपकी। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो ये है आपकी वैदेही वनवास, क्या? हरि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये ऑप्शन आपका सही है, हरिऔध की रचना है वैदेही वनवास। और क्या है? निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? कौन है छायावादी रचनाकार निम्नलिखित में से? बताइए। धर्मवीर भारती हैं, नरेंद्र शर्मा है, महादेवी वर्मा है, नागार्जुन। यही प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया था, आपका उत्तर क्या होता? अगर आपका उत्तर होता धर्मवीर भारती तो आप गलत होते, नरेंद्र वर्मा भी गलत होते। दो बच गए। दोनों में से बताइए कौन है छायावादी रचनाकार? नागार्जुन और महादेवी वर्मा में। उत्तर आपका सी है। ठीक, सी महादेवी वर्मा आपकी छायावादी रचनाकार हैं। ठीक, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? मिश्र बंधु विनोद कितने भाग? 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1, 2 कितना? बी है, 4 भागों में, 4 भाग। ठीक, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में बटा है? 4 भागों में बटा है। ठीक, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। बताइए, आप खुद बताइए, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? राज्य सरकारों को पत्र भेजा गया है, सरकारी पत्र है, उसको क्या नाम हम देंगे? उसको हम कहेंगे, राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र परिपत्र बोलेंगे, परिपत्र। उत्तर क्या होगा आपका? ए होगा। नोट कर लीजिएगा, राज्य सरकारों को जो पत्र भेजा जाता है सरकारी, सभी राज्य सरकारों को भेजा गया है, ठीक है, तो वो है परिपत्र। और क्या है? निम्नलिखित में संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ठीक, गलत बताना है, गलत बताना है। इसमें 2 नंबर में पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है, पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है। कौन सा गलत है बताना? देखिए, पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, ये सही है। पत्र के सबसे ऊपर पत्रांक लिखते हैं, ठीक है। संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है, ये गलत है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? गलत पूछा गया है ना, तो आ जाएगा पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है। ये ए नंबर आपका गलत है उत्तर। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए, गलत पूछा गया है। नंबर 3 पत्र संबंधित प्रश्न आएंगे। तीसरा बताइए, माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? माता पिता पुत्र को लिख रहे हैं पत्र, ठीक है, अब पत्र में माता पिता द्वारा अभिवादन के रूप में बच्चे क्या लिखेंगे? प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, ये सी होगा। ए होगा आपका शुभ आशीर्वाद। नोट कर लीजिए, ए होगा शुभ आशीर्वाद। ठीक, माता पिता लिख रहे हैं पुत्र को। और क्या है? कौन सा मूल दीर्घ स्वर है? मूल दीर्घ स्वर कौन सा है बताना है। बड़ा है, बड़ी ई है, या का है? मूल दीर्घ स्वर कौन सा है? डी है आपका। दो ये सभी हैं, बड़ा का भी है। ठीक, तो आप उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन था ये। अच्छा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। शुद्ध शब्द छांटिए, कौन सा शुद्ध है ए बी सी डी में? आगामी, केंद्रीय, अधीन, दीक्षा। अब तो समझ गए होंगे आप, सी ऑप्शन अधीन आपका शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द क्या है? सी अधीन। आधीन नहीं होता, अधीन होता है, अधीन छोटा अ होता है। ठीक,
किसी के अधीन है, हम किसी के अधीन हैं। अगला शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, बताइए शुद्ध वर्तनी वाला। वर्तनी संबंधी भी आएंगे। सांप्रदायिकता कैसे लिखेंगे? सांप्रदायिकता क्या बोलते हैं? सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता, चार देखिए, आप तो पहचान गए होंगे। बी ऑप्शन ये लिखेंगे, बी क्या? सांप्रदायिकता, बी ऑप्शन सही है। और दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि, संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं? ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये भी इजी है, क्वेश्चन तो इजी है। दीर्घ, गुण, स्वर, स्वर संधियाँ तीन प्रकार की होती है ना, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। किसके अंतर्गत आते हैं? इतना तो बेसिक आपने पढ़ा ही होगा, स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। स्वर संधि के अंतर्गत क्या आते हैं? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, ठीक, अयादि, ये सब चीज़ें। तो बी आपका स्वर संधि उत्तर है। कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? बताना है कौन व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। 8 नंबर में देखिए, क्वेश्चन पे देखिए व्यंजन संधि का उदाहरण। देखिए व्यंजन संधि कौन सी है? ये है, उज्ज्वल है, ऋग्वेद है, उच्चारण है। आपकी तथापि जो है ना, ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, ठीक। अच्छा, समास पे आइए, समास पूछे गए। सेनानायक में समास बताना है। सेनानायक, सेनानायक द्विग नहीं है, अव्ययी भाव नहीं है, इंद्र नहीं है, क्या है? तत्पुरुष समास है। डी ऑप्शन। सेनानायक में क्या है? तत्पुरुष समास है, ठीक है। और समास का क्वेश्चन, चौराहा का सामासिक विग्रह क्या होगा? चौराहा का पूछा गया है सामासिक विग्रह, ए बी सी डी, पता है कौन सा होगा? ये होगा सी, चार राहों का समाहार, ठीक। अगला, अनुकरण में उपसर्ग कौन सा है? किससे सरल भी होगा, कोई क्या क्वेश्चन, अनु है, ठीक। अनुकरण में अनु है। उप ने अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? बताना है। अपराम, अपमान, अपजय, अपराण, ये तो बिल्कुल भी इतना इजी क्वेश्चन है। अब किसके साथ लग सकता है उपसर्ग? अपमान के साथ लग सकता है, सही है बी। और निम्नलिखित में से बड़ी ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? बड़ी ई से जो प्रत्यय है, इससे निर्मित कौन सा शब्द बताना है? नहीं है। मंडली आ गया, ठीक है, हैं। और अगला क्या है? नाली, टोकरी, नगरी, ये बी ऑप्शन नहीं है। इसमें बड़ी ई प्रत्यय नहीं लगा है। नगरीय में या है ना लास्ट में, तो नगरीय में ई प्रत्यय नहीं लगा है। बाकी मंडली, टोकरी, नाली इसमें लगा है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बताना है। तत्सम, तद्भव पहचानना सीखिए, आएगा तत्सम, आएगा विलोम, आएंगे, इसी यही सब आता है हिंदी में। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? चारों देखिए। पानिप नहीं है। कौन सा? पानिप जो है शब्द, इसमें तत्सम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव बताना है। कौन सा तद्भव है? तद्भव कौन सा है? अवर नहीं है, वंश नहीं है, मंथज नहीं है, ए है, आग, ठीक। आग। अग्नि क्या है? अग्नि तत्सम है, तद्भव क्या होगा? आग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें बताना है कौन सा तत्सम है। भैंस, 12, 12, सच और पाद, इसमें बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। डी है आपका उत्तर। क्या होगा? तत्सम शब्द होगा पाद, ठीक, डी। उत्पत्ति के आधार पर शब्द का कौन सा भेद गलत है?
इसमें बताना है एक उत्पत्ति के आधार पर एक शब्द है, शब्दों का भेद है, गलत है। क्या बोलेंगे इसको? तत्सम, तद्भव, देशज, ऋणी गलत है। डी ऑप्शन। ठीक। और क्या? निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? समूह में कौन सी चीज़ है समूहवाचक संज्ञा? ठगाई कहाँ है? सजावट कहाँ है? पुस्तक कहाँ? कुंज है। सी। निम्न में कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा नहीं है? द्रववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? कौन सा अच्छा द्रव नहीं है? पीतल है द्रव, लोहा है द्रव, सोना है द्रव, मंडल नहीं है। डी। अच्छा अगला देखें। उसने पत्र लिखा, लेखांकी शब्द का सर्वनाम भेद बताना है। जो गोला किया है हमने आपको, इसका बताना है आपको। उसने पत्र लिखा, तो उसने सर्वनाम कौन सा भेद है? उसने, सही कह रहे हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक, बी ऑप्शन। अगला देखिए, इतना जो गोला है, ठीक है, इतना दूध लाए हो, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत है? इतना विशेषण का कौन सा भेद है? संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, विशेषण के भेद, रट जाइएगा। ठीक है, हाँ। इतना क्या बता रहा है? परिमाण है, गुण बता रहा है, कि निज बता रहा है, कि संख्या बता रहा है? इतना दूध लाए हो, देखिए इतना जो है ना, ये इतना, इसमें मात्रा तो पता, संख्या तो पता नहीं चल रही है, ना निज है ना ये गुण बता रहा है। ए परिमाण, जो गिन नहीं सकते ना, वो परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। दूध को गिन थोड़े सकते हैं, इतना आएगा इसमें। ए ऑप्शन सही है। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाला, ये जो क्वेश्चन है ना, ये करने, ये क्वेश्चन आया था आपका PCS 2013 में, क्वेश्चन ये आया था CSAT में। सॉरी 2023 में आया था। PCS 2023 में का क्वेश्चन है ये। संज्ञा कहेंगे कार्य करना या होना, ये कुछ ना, क्वेश्चन तो कुछ नहीं है। वह हमेशा अपने भाई के वाक्य में गीत गाता रहता है। अब अपव्यय पद है, अपव्यय पद बताना है। फिर से देख ली इस वाक्य को, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, इतना दिया है। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। ठीक है, तो वाक्य में अव्यय पद है। कौन सा पद अव्यय है? अव्यय है। आपको ये बताना है। फिर से पढ़ रहे हैं लास्ट टाइम। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय सब पद है। यही प्रश्न परीक्षा में आ जाता तो उत्तर क्या होता आपका? हमेशा शब्द है। बी, हमेशा है, अव्यय पद है। बी। भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द क्या है? भला शब्द कौन सा नाम है? इसका संज्ञा है, सर्वनाम है? भला, भला मैं क्या कर सकता हूँ? हूँ लिखा है, सॉरी हो गया, हूँ है लिखा है। भला मैं क्या, तो भला क्या है? सही है, संज्ञा नहीं, सर्वनाम नहीं, विशेषण नहीं, अव्यय है। ठीक, भला क्या है? अव्यय। अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? अनुपम शब्द का पर्यायवाची बताना है, जो इसमें नहीं है। अनुपम को देखिए अनोखा कहते हैं, ठीक है, ये तो है पर्यायवाची अनुपम का। और अपूर्व कहते हैं, अतुल कहते हैं। अनिल अनुपम का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, अनिल नहीं है अनुपम का पर्यायवाची। कामदेव का पर्यायवाची, ये इम्पोर्टेंट है। कामदेव के पर्यायवाची पूछ लेते हैं एग्जाम में। कौन सा कामदेव का पर्यायवाची है बताइए? कामदेव को क्या कहेंगे? विड़ौजा बोलेंगे, पिशुन बोलेंगे, कि मार, की अश्म? कामदेव को कहते हैं मार। ठीक, नोट कर लीजिएगा, कामदेव को क्या कहते हैं? मार पर्यायवाची है। अल्पज्ञ का पर्यायवाची, सॉरी विलोम, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा?
विज्ञ नहीं, अवशेष नहीं, अज्ञ नहीं, बहुज्ञ होगा। तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित इनमें से अनुग्रह का विलोम कौन सा है? अनुग्रह का विलोम कौन सा हो जाएगा? अनुग्रह, आग्रह, संग्रह, अग्रहण, अनुग्रह का डी, विग्रह हो जाएगा सही। वेद आर्यों के ग्रंथ हैं, रिक्त स्थान में उचित शब्द चुने। देखिए रिक्त स्थान यहाँ पर है, वेदों आर्यों के, हमने तीर बना दिया है। वेदों आर्यों के कौन से ग्रंथ हैं? आदि, आदि, अनादि, आदि। समझ गए होंगे आप। आदि कौन सा होगा उत्तर? आदि ग्रंथ है, बी। ठीक। मनुष्य जीवन की मनोवेगों के कारण होती है। मनुष्य जीवन की मनोवेगों के कारण होती है। रिक्त स्थान में उचित शब्द चुने। देखिए रिक्त स्थान इसमें यहाँ पर है, यहाँ पर हमने तीर लगा दिया है। तो मनुष्य जीवन की क्या चीज़ होती है? मनोवेगों के कारण होती है। मनुष्य जीवन की दुर्गति होती, उन्नति होती, गति होती कि सार्थकता, क्या होता है? इसमें होगा मनुष्य जीवन की दुर्दशा नहीं होगा। आप दुर्दशा सोच रहे होंगे, नहीं, सार्थकता आएगा, डी ऑप्शन आएगा यहाँ पर। देखिए मनुष्य मनोवेग तो मनुष्य के में वैसे भी होते हैं, संवेग, मनोवेग, ठीक है। तो तभी पूरा है मनुष्य जीवन जब उसमें क्या होगा? मनोवेग। तो मनुष्य जीवन की सार्थकता हो जाएगी, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्या है? अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य। अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? सरल है, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसको कहेंगे अवर्णनीय, सी। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो। अच्छा बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये तो अच्छा क्वेश्चन, इसको आप बताना है। जिस स्त्री के न तो पुत्र है और न उसका पति है, उसको हम क्या कहेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द में। अकेल्या, असहाय, अबला। अब आप समझ गए। अवीरा बोलेंगे, नोट कर लीजिए, अच्छा शब्द है। अवीरा बोलेंगे, छोटा आ है, वह बड़ी की मात्रा और राम बड़ा की मात्रा, पुत्र भी नहीं है और पति भी नहीं है, तो अवीरा बोलेंगे। गहरी नींद सोना का कौन सा होगा? गहरी नींद सोना, घोड़े पर सवार होना, बेसुध होना, घोड़े बेच के सोना, इसी। इतने सरल तो उम्मीद नहीं आएंगे, इसमें दिए हुए हैं। तो हाथ ना आना का सही अर्थ क्या होगा? हाथ ना आना, हाथ ना आना, पकड़ में ना आना, ए ऑप्शन। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इसका अर्थ बताना है। चोटी का जो पसीना है वो एड़ी तक आ गया है। कूदना, प्रतिदिन कसरत करना, दौड़ना, ए डी है, डी, कड़ा परिश्रम करना। ये सब तो सरल है। मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है? ये कठिन है, इसको बताइए। परीक्षा में ये अगर आ जाए तो कौन सा आपका सही होगा? कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है, बताना है। पढ़िए चारों, या वही बच्चा जिसने बैल से मारा, एक विज्ञान गोष्ठी, चारों आप पढ़िए खुद। मिश्र वाक्य बताना है, नहीं है, बाकी मिश्र वाक्य हैं। देखिए आपका उत्तर जानते क्या होगा? जिसमें जो जिसे जिसमें आए ऐसे वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, कौन सा शब्द आए? जो, जिसमें, जिसे, ये मिश्रित है। आपका वह परिश्रमी में नहीं, ये संयुक्त वाक्य है। सी नंबर वाला ना आपका, ये संयुक्त वाक्य है। वह परिश्रमी ही नहीं बल्कि वरन ईमानदार भी है। तो सी आपका क्या हो जाएगा? सी आपका हो जाएगा मिश्रित वाक्य। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, कुछ संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर होगा। अच्छा, ये कैसा वाक्य है? ये आपका क्या है? मिश्र वाक्य है। ठीक, इसको अगर हम संयुक्त वाक्य में बदलें तो क्या होगा? ठीक, संयुक्त वाक्य में दो अलग अलग वाक्य होते हैं, एक शीश बीच का शब्द लगता है जो 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 जोड़ देता है। जैसे ये वाक्य जो है ना, उत्तर बताइए आप इसका। पंडित होते हुए भी वह हठी है, नहीं। पंडित होने के कारण वह हठी है, वह पंडित है, हठी नहीं। किंतु जो शब्द है, किंतु है, और है, हाँ, ठीक, अन्यथा है, ये शब्द जिसमें बीच में लग जाते हैं ना, तो वो शब्द हो जाता है आपका संयुक्त वाक्य।
तो ये आपका किंतु, वह पंडित है किंतु, तो कैसा हो जाएगा, ये वाक्य आपका संयुक्त है, बाकी सब आपको मिश्रित वाक्य हैं। तो उत्तर क्या होगा हमारा, ए होगा। निम्नलिखित में से व्याकरणीय दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य बताना है, शुद्ध वाक्य भी आएगा। सब क्वेश्चन 2-3 देंगे, हाँ, व्याकरण की दृष्टि में आपकी हिंदी की। चारों पढ़िए। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, ठीक है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है। इस वाक्य को पढ़िए और सही बताइए। 38 नंबर। देखिए, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, ये गलत है। मेरे घर के पास दूसरा क्या है, एक पान की दुकान स्थित है, ये भी गलत है। मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है, नहीं, ये सही है, बिल्कुल सही है। एक मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। कर्म वाक्य वाला वाक्य चुनना है। कर्म वाक्य वाला वाक्य 39 क्या होगा, जिसमें कर्म दिया है। कर्म वाक्य मतलब जिसे आप कहोगे कर्म की प्रधानता है, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं पैसिव वॉइस। कर्ता वाक्य मतलब इसमें कर्ता पहले दिया हो। देखिए, ये कर्ता वाक्य है, कृत वाक्य, ठीक। राम इसमें काम कर रहा है, ठीक है। इसमें सीता काम कर रही है, ठीक है। मुझसे बैठा नहीं जाता, कर्ता काम। पत्र लिखा जाता है मतलब लिखने का काम कुछ कोई और कर रहा है। पत्र जो है ना, कर्म है। मैं पत्र लिख नहीं रहा है, मतलब कर्ता नहीं है पत्र, पत्र कोई और लिख रहा है, तो पत्र क्या है, कर्म है। कर्म वाक्य वाला वाक्य हो जाएगा ए ऑप्शन। को किस प्रकार का उपसर्ग है, निर्मल अंश के लिए टिफ़िन लाया है, ठीक है। इसमें ऊपर छूट गया है, हम बता दे रहे हैं। निर्मल पढ़े दे रहे हैं आपके लिए, निर्मल अंश के लिए टिफ़िन लाता है। सॉरी देखिए, देखो थोड़ा सा गलत हो गया था। को किस, यही है ऊपर दूसरा हमने क्वेश्चन पढ़ दिया। को किस कारक का उपसर्ग है, को है ना, को का आपको बताना है कारक कौन सा है, किस कारक का ये उपसर्ग होता है, को। तो को होता है आपका 40 का क्या हो जाएगा, को क्या है, कर्ता ने कर्म को, बी। सरल है तो बी है, ठीक। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपको वीडियो हिंदी के कुछ क्वेश्चन दिए, कुछ क्वेश्चन इसमें सरल भी थे, ठीक है। एग्ज़ाम में भी ऐसे ही है, कुछ क्वेश्चन सरल होंगे, कुछ मीडियम रेंज के होंगे, कुछ हाई टफ होंगे, ठीक। तो पेपर कोई भी हो, पेपर ऐसे ही बनता है, ठीक। क्वेश्चन आप इजीली है क्वेश्चन है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक। और देखिए पूरा वीडियो, और इसमें हमने प्रयास किया है आपको बताने के लिए, और इसी तरह से हम आपको बताएंगे क्वेश्चन और जैसे भी आते रहेंगे, ठीक है। और आप क्या कहते हैं, कर लीजिए, हमने आपको बताया सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य ये है, और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और इनके प्रकार भी पूछे जाते हैं ना। तो एक एक चीज़ इसको समझ लीजिएगा, आराम से सही हो जाएंगे। फिर मिलेंगे, हिंदी की क्लास आपको देंगे हम। तब तक के लिए नमस्कार।